शुबहात के फितने। शुबहात के फितने किसको कहते हैं? तीनों ईमान में मेरे और आपके सामने ईमान और अकाईद की एक लंबी तफसील है। मुजमल तफसील ईमान की 6 बातें, अल्लाह पर ईमान, रसूलों पर ईमान, किताबों पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, यौम आखिरत पर ईमान, तकदीर पर ईमान। 6 बुनियादी बातों पर मुजमल ईमान। तफसील के तौर पर अल्लाह पर ईमान में बहुत सारी बातें आती हैं, रसूल पर ईमान के सिलसिले में बहुत सारी बातें आती हैं, हर एक की तफसीलात आती हैं। इन तमाम बातों में ईमान जो है, इस ईमान से फेरने वाले बहुत सारे शुबहात मेरे और आपके दिलो दिमाग पे दस्तक देते हैं। और ये जो फितने हैं ये बड़े खतरनाक हैं। ख्वाहिशात के फितने से ज्यादा खतरनाक फितने शुबहात के फितने हुआ करते। इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन फितनों की तरफ से उम्मत को खुसूसी तौर पर डराया, चौकन्ना करवाया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बादिरू बिल अअमाली फितनन कक़ितइल लैलिल मुज़लिम। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि फितने आने से पहले अमल कर लो, फितनों का वो जमाना आने से पहले अमल कर लो। और वो फितने कैसे होंगे? कक़ितइल लैलिल मुज़लिम। आदमी अंधेरी रात में चलता है, इब्तिदाई रात में आदमी चलता है कि नहीं अभी अंधेरा ज्यादा पूरा नहीं हुआ, अभी थोड़ी थोड़ी रोशनी, आदमी इब्तिदा में चल लेता है। या फिर आदमी बाद में तमन्ना करता है कि चलो रात अंधेरी हो गई तो क्या हुआ, चांद निकल आएगा, चांद की रोशनी में मैं चल निकलूंगा। या फिर रात के एक हिस्सा गुजरने के बाद आखिरी हिस्से में आदमी को तवक्को रहती है सुबह पूरी तरह तुलू होने से पहले सुबह का उजाला आ जाएगा, आदमी चलता रहेगा। लेकिन रात अंधेरी हो, पूरी की पूरी काली हो, तो आदमी को उजाले की कोई उम्मीद नहीं होगी। नबी ने फरमाया फितने जब आएंगे तो ऐसे आएंगे कि हर आने वाला फितना, बाद में आने वाला फितना पहले वाले फितने से ज्यादा अंधेरे को फैलाएगा। दीन को पहचानना आदमियों के लिए मुश्किल से मुश्किल होता चला जाएगा। ऐसे फितनों के दौर के आने से पहले खूब खूब अमल कर लो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन फितनों की तरफ से चौकन्ना की। और ये कैसे खतरनाक फितने होंगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह अल्फाज में फरमाया, कहा युस्बिहु अर्रजुलु मुअमिनन व युमसी काफिरा। सुबह में आदमी मोमिन होगा, शाम होते होते काफिर हो चुका होगा। शाम में मोमिन होगा लेकिन सुबह होने से पहले वो काफिर हो चुका होगा। यबीउ दीनहु बिअरदिन मिनद दुनिया, दुनिया के मामूली माल के बदले अपने दीन ईमान को बेच देगा। ऐसे फितनों का दौर आने से पहले अमल कर लो, अपने आप को बाअमल बना लो, इसलिए कि तुम्हारे अमाल, तुम्हारी नेकी, तुम्हारे अपनी अच्छाइयां, तुम्हारी अपनी बंदगी ही तुम्हें फितनों से रोकने का सबब बनेगी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पेशिन गोई के मुताबिक अपने आप को फितनों से बचाने की कोशिश करो। शुबहात के फितने बड़े खतरनाक फितने। ये ऐसे फितने, एक मर्तबा सही बुखारी की रिवायत है, हजरत हुदैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि एक मर्तबा हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पूछा कि तुम में से किसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फितनों के बारे में हदीस सुनी? हजरत हुदैफा बिन यमान ने कहा कि मैंने सुनी है। हजरत उमर ने कहा सुनाओ, क्या हदीस सुनी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत हुदैफा ने रिवायत किया, कहा अल्लाह के नबी ने ये बात बयान फरमाई कि फितनतुर रजुली फी अहलिही व मालिही व वलदिही, आदमी का अपने बीवी के सिलसिले में फितने में मुब्तला हो जाना, माल के सिलसिले में फितने में मुब्तला हो जाना, औलाद के सिलसिले में फितने में मुब्तला हो जाना, ये फितना है। और अल्लाह के नबी ने ये भी बताया है कि अगर ऐसा कोई आदमी मुब्तला हो गया है तो उसका कफ़ारा यह है कि नमाज का एहतमाम करे, सदका व खैरात का एहतमाम करे, अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकने का एहतमाम करे, कि इनसे इन फितनों का कफ़ारा हो जाएगा। हजरत उमर इब्न खत्ताब ने कहा इन फितनों के बारे में नहीं पूछ रहा हूं, मैं उन फितनों के बारे में पूछ रहा हूं कि जब वो फितने उठेंगे तो बिल्कुल समंदर की मौजों की तरह उठेंगे। तमूजु कमौजिल बहर, समाज के अंदर वो आएंगे तो वैसे ही जैसे समंदरी लहर आती है, सब कुछ बहा ले जाती है। और अगर हम हमारे समाज के हिसाब से कहना चाहें तो गोया सुनामी, कोई समंदरी मौज है, जब आती है तो बहुत सारे लोगों का बहुत कुछ बहा ले जाती है, बहुत कम लोग अपना दीन और ईमान बचा पाते। मेरे भाइयों, ये शुबहात के फितने हैं जिनकी तरफ से अल्लाह के नबी ने चौकन्ना किया। इन फितनों से अपने आप को बचाने की कोशिश करें। और अब इसमें शिर्क भी फितना है, बिदात भी फितना है, मुख्तलिफ किस्म के शुबहात जो ईमान की, ईमानियात की तफसीलात से मुताल्लिक पैदा की जाती वो फितना है। सहाबा से मुताल्लिक मुख्तलिफ किस्म के शुकूक और शुबहात पैदा किए जाते हैं, ये फितने। इन तमाम फितनों से अपने आप को बचाने की कोशिश करो।
शुबहात के फितनों से अपने आप को बचाने के लिए क्या करना चाहिए, बड़ी तेजी के साथ चंद असबाब गिना देता हूं कि इन असबाब को लाजिम पकड़े रहेंगे। अव्वल व आखिर अल्लाह का फजलो करम, और उसके बाद इन असबाब के जरिए अल्लाह ताला मेरे और आपके दीन और ईमान की हिफाजत फरमाएंगे, शुबहात के फितनों से हम और आप बच जाएंगे। सबसे पहला सबब जिससे हम और आप शुबहात के फितनों से अपने आप को बचा सकते हैं, अपने दीन को, अपने ईमान को, अपने अकीदे को, अपनी दीन की तफसीलात को गुमराही में मुब्तला होने से बचा सकते हैं, शुबहात का शिकार होने से बचा सकते हैं। सबसे पहला तरीका यह है कि अपने आप को इल्म हासिल करने वाला बना लो, इल्म हासिल करने वाला बनाओ। अल्लाह की तौफीक है, आलिम दीन बनो, तकरीर करने नहीं, लोगों में अपने जाकर तबलीग करने नहीं, वो बाद में। अपने आप को ईमान, अपने दीन और ईमान की हिफाजत के लिए खुद आलिम बनने की कोशिश करो, पढ़ो जाकर। लेकिन अगर नहीं पढ़ सकते, और जाहिर बात है सब लोग नहीं पढ़ सकते, तो कम से कम अपनी जिंदगी में हमेशा इल्म सीखने वाले बनकर जिंदगी गुजारो। तो आप खुशकिस्मत हैं, आप लोग बड़े खुशकिस्मत हैं कि उस दौर में जी रहे हैं जिस दौर में इल्म आपके दरवाजे पर आ रहा है। आप उस दौर में जी रहे हैं जिस दौर में इल्म आपके अपनी जेब में, आपके मोबाइल में, आपके अपने दरवाजे पर मौजूद है, आपकी अपनी सहूलत के मुताबिक है। सुबह सीखो, शाम सीखो, घर में सीखो, घर मस्जिद में सीखो, जहां चाहे वहां सीख सकते हैं। इल्म हासिल करने के मौके आपके पास बहुत हैं। वरना पूछो हमारे अपने जो बुजुर्ग हैं, अपने बुजुर्गों से पूछो, उनके आबा व अजदाद से पूछो, साल में एक मरतबा रमजान में मदरसों के सफीर की हैसियत से जो उलमा आते, वो उलमा कुरान और सुन्नत की दो चार बातें बताते, वरना लोग तरस जाते कि दीन की कोई बात सीखने का मौका मिले। आज आपके सामने मौके, आज आपके सामने मौके, मुख्तलिफ किस्म के कोर्सेस हैं, मुख्तलिफ किस्म के सबाहिया मसाइया कोर्स हैं, मुख्तलिफ